हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताज़ाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 2 पढ़ाने चल रहे हैं मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें यूक्लिड विभाजन एंग्लो-अरिथमेटिक की प्रमेय के आधार पर यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर जो एंग्लो-अरिथमेटिक प्रमेय होती है, इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर b³ r। तो इसमें देखिए b बराबर क्या है, इसमें प्रमेय में 6, सभी में 6 है। तो मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर कितना है, 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर b³ से r बराबर हम क्या रखेंगे, चूंकि b आपका बताया गया था पहले पार्ट में, आपको हमने बताया था यह सूत्र कैसे बना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ए भाज्य होता है, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल होता है। तो शेषफल आर का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। आर जो है वो हर कंडीशन में जो बी से छोटी होगी, अर्थात भाजक से छोटा ही होगी। इसमें r बराबर हम b बराबर चूंकि 6 है, r बराबर हम कहां तक मान रखेंगे, 0, 1, 2 अर्थात 6 से छोटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः a बराबर 6q+r में रखने पर, अब यहाँ r बराबर हम 1 से 0 से 5 तक रखेंगे क्योंकि इसमें b का मान जो है सब में क्या है, 6 है। तो सबसे पहले r बराबर हम क्या रखते हैं वैल्यू, इस पर में 0, r बराबर 0 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर सबसे पहले हम 0 रखें, a बराबर b का मान कितना है, 6, q प्लस r का मान कितना रख रहे हैं हम, 0। तो यहाँ r की जगह क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। a बराबर आ गया 6q, जो कि ये सम संख्या है। अगर किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या से ही गुणा किया जाए, मान लीजिए q का मान 1 है या 2 है या 3 है, तो 6 से 3 में गुणा करेंगे, प्रत्येक कंडीशन में सम संख्या आएगी। 6×3=18, 6 बराबर अगर 1, मान लीजिए q का मान 1 है तो 6 कम 6 सम संख्या होगी। q का मान सपोज करिए 2 है, 6 गुना 12 तब भी सम होगी। q का मान सपोज करिए 3 है तो 3 से गुणा करिए 6 में, तब भी आपको हर कंडीशन में क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी जो कि 2 से विभाज्य है। अतः क्या होगी, ये सम संख्या है, सम है। r बराबर अब क्या रखेंगे, a, r बराबर 1 रखिए इसमें, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+1 जो कि 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो सम आएगा लेकिन यह क्या है, विषम है, तो यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, अतः यह क्या है, विषम पूर्णांक है। अब r बराबर हम कितना रखेंगे, 1, 0 रखिए, 1 रखिए, अब 2 रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान कितना है, 6 है, q का मान कितना है, कितना रख रहे हैं, q का मान हम q है, प्लस r का मान कितना रख रहे हैं, 2, जो कि 2 से विभाज्य है, सम है। क्योंकि ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये 2 से विभाज्य ही है, तो क्या हो जाएगा, हर कंडीशन में ये आपका सम आएगा, तो ये सम हो जाएगा, सम पूर्णांक। r बराबर कितना रखेंगे, 3, r बराबर इसमें 3 रखिए, वही क्रिया फिर से दोबारा करेंगे हम, तो यहाँ केवल r की जगह क्या हो गया, 3 हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। 3 नहीं कटेगा 2 से, तो जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अतः क्या है, ये विषम पूर्णांक है। अब r बराबर 4 रखने पर, r बराबर हम अगर इसमें 4 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस r की जगह क्या हो गया, 4, जो कि 2 से विभाज्य है, अतः यह क्या है, सम होगा, क्योंकि 4 भी 2 से विभाज्य है, सम ही है, ये भी 2 से विभाज्य होगा। r बराबर कितना हम रखेंगे, लास्ट 5 रखेंगे,
तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5, r का मान कितना हो गया 5 तक रखना था, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, अतः क्या होगा ये विषम पूर्णांक है। तो आपका विषम पूर्णांक केवल ज्ञात करना कहेगा कि प्रत्येक कंडीशन में विषम पूर्णांक क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो विषम पूर्णांक हमारा कौन कौन सा आया है, एक विषम पूर्णांक जो है ये आया है एक, और दूसरा विषम पूर्णांक आपका ये आया है, और तीसरा विषम पूर्णांक आपका, नहीं सॉरी भाई, पहला विषम पूर्णांक कहाँ है, पहला विषम पूर्णांक आपका ये हो गया, दूसरा विषम पूर्णांक और तीसरा विषम पूर्णांक ये है। ये तीनों आपका हो गया, पहला आपका आ गया 6 क्यूब प्लस 1, दूसरा आपका आ गया 6 क्यूब प्लस 3, तीसरा आपका आ गया 6 क्यूब प्लस 5। तो अतः विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। अगर यही क्वेश्चन सम पूर्णांक पूछता तो सम पूर्णांक क्या होता है, 6 क्यूब होता, दूसरा हो जाता आपका 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 तीसरा, ये विषम पूर्णांक के रूप में अगर पूछता तो विषम पूर्णांक में होता है। यह आपका आंसर है, प्रूव हो गया, सिद्ध करना था ना, ये आपका प्रूव हो गया। इसके साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 में, जिसमें इस तरह के क्वेश्चनों में महत्तम समापवर्तक हमको ज्ञात करना रहता था। लेकिन यही महत्तम समापवर्तक इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में ज्ञात करना है इस सूत्र द्वारा। तो इसे दो टुकड़ियां हैं, जिसमें एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है 616 और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या है 32, और इन दोनों में जिसमें 32 सदस्य हैं, 32 जवान हैं, उसमें बैंड वाले हैं, और जिसमें 616 जवान हैं, इसमें इन जवानों को इस बैंड वाले जवानों के पीछे मार्च करना है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या है 616, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या है 32। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर B क्यूब प्लस R। अब आपको यह जो है हम पहले पार्ट में बता चुके हैं, इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है यह सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका भागफल क्या है Q, और प्लस शेषफल क्या है R है। अब इसमें जो बड़ी संख्या, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं जिनका हमें मासा यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करना है, जो इसमें बड़ी संख्या होती है उसको A कहते हैं। A बराबर कितना है 616, और जो छोटी संख्या होती है वो होती है आपका भाजक। तो B बराबर कितना है 32। अब इस प्रमेयिका में यह मान रखिए A बराबर कितना है आपका 616, इस प्रमेय में एक जगह पे 616 बराबर B का मान कितना है 32, यहाँ B की जगह पे रख दिए 32 का 616 में जब भाग करेंगे 32 से तो भागफल कितना आएगा 19, और शेषफल कितना बचता है 8। तो अभी तो शेषफल R का मान क्या हुआ, शून्य नहीं आया। जब तक R शून्य ना हो जाए तब तक यह क्रिया आगे करते रहते हैं। तो पहले चरण में R का मान कितना आ गया है 8। अब यह क्रिया हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक R का मान शून्य ना हो जाए, अर्थात पूर्णतः संख्या कट न जाए, तब तक यह क्रिया हम अगले चरण के रूप में करते रहेंगे। तो पहले चरण में R बराबर हमारा कितना आ गया है 8। अब हम यह क्रिया जो है शेषफल और भाजक इन दोनों द्वारा फिर से करते हैं। जो भागफल आ गया Q, ये यही छूट जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में अतः R इज नॉट इक्वल 0, R का मान अभी शून्य नहीं आया है, अतः पुनः 32 और 8 लेकर प्रमेयिका A बराबर B क्यूब प्लस R से, इसमें
अब आप लोग जानते ही हैं a बराबर क्या हो जाएगा 32 जो दोनों में बड़ी संख्या है, और b बराबर क्या हो जाएगा 8 जो छोटी संख्या है। प्रमेयिका में रखिए a की जगह क्या हो गया आपका 32 बराबर b का मान कितना है आपका 8 गुणे 8 से 32 में भाग करेंगे कितने भागफल कितना आएगा 8 चौक 32, भागफल आपका आ गया 4 प्लस शेषफल पूर्णतः कट गई संख्या, जब पूर्णतः कट गई तो शेषफल कितना आ गया 0। अतः r बराबर क्या हो गया 0, तो अतः शेषफल क्या हुआ 0 तथा भागफल भाजक कितना है जिससे शेषफल 0 आया है वह भाजक कितना है आपका 8, जिसके द्वारा पूर्णतः संख्या कटती है 8 के द्वारा यह संख्या पूर्णतः कटी है, तो भाजक कितना है आपका 8। तो 616 तथा 32 का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ आपका 8, जिससे पूर्णतः कट जाए वही भाजक। तो क्या हो गया, अतः क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी प्राप्त हुई 8, यह आपका आंसर।